नहीं है, स्टैंड स्टैंड थोड़ा बड़ा नहीं है, ये वाला ले जाएगा। ओम ओम जय बोलो श्री आदि श्री आदिनाथ भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, चांदखेड़ी के बड़े बाबा की, गुना नगर के मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, गुना नगर के बड़े मंदिर जी में विराजमान समस्त जिन बिंबों की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुना नगर में साक्षात विराजमान ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ निर्यापक श्री योग सागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की जय हो। प्रभु जी की निकली सवारी, प्रभु जी की लीला है न्यारी न्यारी, प्रभु जी की निकली सवारी, प्रभु जी की लीला है न्यारी न्यारी। एक तरफ आदि बाबा, एक तरफ चंद्र प्रभु, एक तरफ आदि बाबा, एक तरफ वीर प्रभु, बीच में जगत के पालनहारे, श्री जी की निकली सवारी, श्री जी की महिमा है न्यारी न्यारी, श्री जी की निकली सवारी, श्री जी की महिमा है न्यारी न्यारी। देखो वीर जी की सेना चली, मेरे वीर जी की सेना चली, ओ देखो वीर जी की सेना चली, मेरे वीर जी की सेना चली। जय जय वर्धमान, जय जय शक्तिमान, जय जय वर्धमान, जय जय शक्तिमान। सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे धर्माणां विदं सौभाग्य संपत्प्रदं, कल्याणेषु महोत्सवेषु तीर्थंकराणामुषः। ये शृण्वन्ति पठन्ति देशे सुजने, धर्मार्थ कामान्विता, लक्ष्मीराश्रयते व्यपाय रहिता, निर्वाणे लक्ष्मीरपि निर्वाणे लक्ष्मीरपि निर्वाणे लक्ष्मीरपि। ओ विद्यासागर विश्ववन्द्य श्रवणं, भक्त्या सदा संस्तुवे, सर्वोच्चमियमिनं विनम्य परमं, सर्वार्थसिद्धिं। श्रवणं विशालहृदयं, सत्यं शिवं सुन्दरं, विद्या गुरुवन्दनं, समय गुरुवन्दनं। कुर्वन्तु ते मङ्गलं, कुर्वन्तु मे मङ्गलं, कुर्वन्तु नो मंगलम। वंदन करेंगे। ओम रह नमो रियंताणम रहम, पूर्ण सहित है आगत विघ्नान निवारे निवारे, एतान सर्वांग रक्षम फट स्वाहा। दक्षिण की ओर मुख कर लेंगे। ओम रीम नमो सिद्धाणम ह्रीम दक्षिण सहित है आगत विघ्नान निवारे निवारे, एतान सर्वान रक्षम फट स्वाहा। पश्चिम की ओर मुख कर लेंगे। ओम रूम नमो ऐरणम रूम पश्चिम सहित है समागत विघ्नान निवारे निवारे, एतान सर्वाक्षम फट स्वाहा। उत्तर की ओर। ओम रोम नमो उज्जैनम रोम उत्तर सहित है सागर आगत विघ्नान निवारे निवारे, एतान सर्वाक्षम फट स्वाहा। बंद मुट्ठी से दसों दिशाओं में अब पुष्प सेवन करेंगे, सीधा हाथ घुमाते हुए जिस तरह से पंखा चलता है। ओम रहा नमो लो शब्द शाहणम रहा, सर्व सातयागत विघ्नान निवारे निवारे, एतान सर्वक्षम फट स्वाहा। ओम नमो रते सर्वक्षम फट स्वाहा। ओम नमो रते सर्वक्षम नमः स्वाहा। ओम नमो रते सर्वम रक्षम 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 नमः स्वाहा। आपकी
असीम अनुकंपा से निर्विघ्न सानंद संपन्न हो और हमें आपकी भक्ति स्तुति करने की आज्ञा प्रदान करें। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। चलिएगा। चलिएगा, विनय पाठ प्रारंभ करते हैं। सभी अपनी पुस्तकों में विनय पाठ निकालेंगे। ओ पालनहारे कुंडलपुर वाले, ओ पालनहारे कुंडलपुर वाले, तुमरे बिने मेरा कौन यहाँ, तुमरे बिन मेरा कौन यहाँ। हमरी उलझन सुलझा दो भगवन, हमरी उलझन सुलझा दो भगवन, तुमरे बिने मेरा कौन यहाँ, तुमरे बिन मेरा कौन यहाँ, तुमरे बिन मेरा कौन यहाँ। होई विधि ठाड़ो होई के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जिनेश्वर देव तुम नाचे कर्म जो आठ। अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज, मुक्ति बधु के कंत तुम तीन भुवन के राज। ओ त्यू जग की पीड़ा हरण भवदति शोषण हार, गायक हो तुम विश्व के शिव सुख के करतार। हरता के अंधियार के हरता धर्म प्रकाश, फिरता बदता तार हो धरता निज गुण रास। धर्मामृत और जल दिशा ज्ञान भान तुम रूप, तुमरे चरण सरोज को नावत त्यू जग भूप। मैं बंदो जिन देव को करियत निर्मल भाव, कर्म बंद के छेदने और न कछु पाव। ओ भवजन को भवकूप ते तुम ही कारणहार, दीन दयाल अनाथ पति आत्म गुण भंडार। चिदानंद निर्मली की हो धोई कर्म रज मैल, सरल करिया जगत में भवजन को शिव गैल। कुंडलपुर में बड़े बाबा की मूरत अति प्यारी, मूरत मन भावन। कुंडलपुर में बड़े बाबा की मूरत अति प्यारी, मूरत अति प्यारी। ओ इनके दर्शन हर कोई आवे, इनके दर्शन हर कोई आवे, राजा हो या भिखारी। कुंडलपुर में बड़े बाबा की मूरत प्यारी प्यारी, हाँ मूरत प्यारी प्यारी। चिदानंद निर्मल कियो दोए कर्म रज मेल, सरल करिया जगत में भवजन को शिव गैल। तुम पद पंकज पूजते विघ्न रोग डर जाए, शत्रु मित्रता को धरे विष्णु विषता था। हो चक्री खगधर इंद्र पद मिले आपते आप, अनुक्रम कर शिव पद लहे नैम शकल हणि पाप। तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मी, जन्मी जरा मेरी हरो करो मोहि स्वाधीन। हो पतित बहुत पावन किए गिनती कौन करे, अंजन से तारे कुदी जय 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 जिन दे। धगी नाम भवरस विषय तुम पे उपार करे, केवटिया तुम हो प्रभु जय 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 जिंदे। कुंडलपुर में हो इनके दर पर न बेकार महामंत्र न बेकार, अपने
अपने दोनों हाथों को ऊपर करेंगे और पंच परमेष्टि की भक्ति में झूमते हुए नविकार नविकार महामंत्र नविकार 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 महामंत्र नविकार हो नवग्रह जिसके रहे पक्ष में नवग्रह जिसके रहे पक्ष में जो जप दे 9 बार नविकार नविकार महामंत्र नविकार 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 महामंत्र नविकार हो नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सबे साहुणम नमो लोए सबे साहुणम श्रावक जिसको जप कर मुनि संत हो गए श्रावक जिसको जप कर मुनि संत हो गए संतों ने जपा तो अरिहंत हो गए संतों ने जपा तो अरिहंत हो गए अरिहंतों के लिए खुल गए हो अरिहंतों के लिए खुल गए मोक्ष महल के द्वार नविकार नविकार महामंत्र नविकार 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 महामंत्र नविकार 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 महामंत्र नविकार ओम ह्रीं त्रिभ्यो नमः पुष्पांजलि क्षिपामि चत्तारि आओ मंगलम बाबा पधारो गुरुदेव आओ गुरुदेव पधारो गुरुदेव सजा दो घर नगर सारा सजा दो घर नगर सारा मेरे गुरुदेव आए हैं बजाओ ढोल स्वागत में बजाओ ढोल स्वागत में मेरे गुरुदेव आए हैं योग सागर जी आए हैं मैं सबरी की तरह पद पर नयन अपने बिछाऊंगा मैं आँखों के ये पानी से चरण उन्हें के धुलाऊंगा शरण उन्हें के धुलाऊंगा बहुत खुश हैं मेरे आंसू बहुत खुश हैं मेरे आंसू प्रभु के आम आए हैं चलेंगे मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चतारी चतारी रोगुत्मा रंधरो गुत्मा सीधल गुत्मा साहुल गुत्मा केवली पड़तो धम्मल गुत्मा चत्तारि शरणं पवजामि हस्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि शाहु शरणं पवजामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवजामि ओम नमो रते स्वाहा पुष्पांजलि क्षिपामि चलिएगा सभी लोग गुरुदेव को नमन करेंगे पहले फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे हे गुरुदेव नमोस्तु 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 हे गुरुदेव नमोस्तु 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 हे गुरुदेव नमोस्तु 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 चलिएगा आगे बढ़ते हैं जीवन है पानी की बूंद जाए रे जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए सम्यक वादि गुणोपेतं चक्रम नमामि विघ्नौघा पितृ पुष्पे कई चर सुदीप सदो बल अर्घ कई नवल मंगल गान रवाकुले जिन रहे कल्याण महिम यजे जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे जिन ग्रहे जिन नाम महिम यजे जिन ग्रहे जिन सूत्र महम यजे जिन ग्रहे जिन सूरेंद्र महिम यजे ओम ह्रीं भगवतो गर्भजं तव ज्ञान निर्वाण पंचकल्प प्राप्तेभ्यो
ओम ह्रीं शरण जी सिद्धि आचार्य जी वज्जय जी सबसाद जी पंचवृष्टिभ्यो ओम ह्रीं श्री भगवत शेषनामेभ्यो ओम ह्रीं श्री संवेद संज्ञान सुधा सद्याय एवं समस्त शास्त्री सुस्तर जी को ओम रूम आचार्य भगवत श्री विद्यासागर जी महावनिंद्राय आचार्य समय सागर जी महावनिंद्राय श्री ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ व्यापक श्री योग सागर जी महावनिंद्राय समस्त आचार्य संघेभ्यो एवं 3 कमनौ करोड़ राजेभ्यो चरण कमलेभ्यो जलादि महार्गम पामति स्वाहा श्रीमज्जिनेन्द्रिमभिवन्दि जगत्रेशं चद्वादिनायक मनन्ति चतुष्टयोजहम् श्रीमूल संग सुदृशां सुकृत एक हेतु जिनेन्द्र बोध बनो पुण्यं समग्र महमेक मया जो भी। ओम ह्रीं विधियज्ञ प्रतिजानाय जित्विमाग्रे पुष्पांजलि क्षिपामि 24 का नाम बड़ा प्यारा ये भव से पार लगाएगा हाँ पार से नाम बड़ा प्यारा ये भव से पार लगाएगा। ओ श्री वृषवन सस्ती सस्ती श्री अचिता श्री संभव सती सती जी अभिनंदना श्री समति स्वस्ति स्वस्ति श्री पदम प्रभ श्री सपाट स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्र प्रभ श्री पुष्पे दंते सती सती श्री शीतला श्री शांत सती सती श्री बासे पूजय श्री विमला स्वस्ति स्वस्ति श्री अनता श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांतिनाथा श्री कुंतु सती सती श्री अरेनाथा श्री मल्ली सती सती श्री मृषभृता श्री नमी स्वस्ति स्वस्ति श्री नमीनाथा श्री पार्श्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमान वर्धमान नाम बड़ा प्यारा जो भव से पार लगाएगा पुष्पांजलि क्षिपामि। चलिएगा परमर्षि सत्य मंगल पाठ। अब न करेंगे मनमानी हृदय धरेंगे जिनवानी हाँ अब ना करेंगे मनमानी हृदय धरेंगे जिनवानी ओ नित्या प्रकंपादिभूत के विलौगा स्फुरन मन परे असुद्धि बोधा दिव्यावधि ज्ञान बल प्रबोधा स्वस्ति क्रिया सो परमशियोना कोटच धान्योपेममेक बीजं सम्भिन्न संस्रोति पदानुसारे चतुर्विधं बुद्धिबलं दधाना स्वस्ति क्रिया सो परमर्षयोना संस्वेणं चतुरा आस्वादन घ्राण विलोकनानि दिव्यावधि ज्ञान बलं दान्तः स्वस्ति क्रिया सो परमर्षयोना ओ प्रज्ञा प्रधाना समना समृद्धा प्रत्येक बुद्धा सर्व पूर्वै प्रवादिनोष्टाङ्गे निमित्त विज्ञा स्वस्ति क्रिया सो परमर्षयोना जङ्गानल सैनी फलाम्बुतन्तु प्रशोणि बीजाङ्कुरचारिणाव नमो गणेश्वरे विहारिणस्य स्वस्ति क्रिया सो परमर्षयोना अणिम्नि दक्षा कुशला महिम्नि लब्धिम्नि शक्ता कृतिनो गरिम्नि मनोपपूर्वाङ्गे मलिश्च नित्यं स्वस्ति क्रिया सो परमर्षयोना सकामे रूपित्वे वशिष्ठमेशं त्रिकामे मतर्थिमताप्तिमान्तः तथा प्रतिघात गुणप्रधाना स्वस्ति क्रिया सो परमर्षयोना दीप्तं च तप्तं च तथा महोग्रं घोरं तपो घोरि पराक्रमस्तः ब्रह्मा परं गुणे गुणशयन्तः स्वस्ति क्रिया सो परमर्षयोना अमर्षि 52वां पदारोहण दिवस मना रहे हैं। चलते हैं, कुछ नहीं सीधे आचार्य महाराज की पूजन अपन करेंगे। इसके बाद में महाराज श्री जी के अमृत वचन सुनने का हम सौभाग्य प्राप्त करेंगे। इसके बाद हम विदान करेंगे। सारे कार्यक्रम व्यवस्थित तो जल्दी से होंगे, लेकिन हमें क्योंकि गुनाह की घड़ी थोड़ी तेज चलती है, इसलिए शीघ्रता करें और शीघ्रता से हाँ हम तेरे पुजारी पूजन करने आए, हम तेरे पुजारी पूजन करने आए। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हलचल बनी पड़ी स्वयं ही न विगाता। जय नागम का वे सुधा
कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। हम तेरे पुजारी पूजन करने आए, हम तेरे पुजारी पूजन करने आए। ओम ह्रीं राजू जी, सिमरन जी, बारदाना परिवार और आयुषी साड़ी सेंटर परिवार कृपया शीघ्रता से आ जाएंगे, स्थापना करेंगे और क्रम क्रम से सभी चलिएगा, खड़े होकर स्थापना करेंगे और ऐसे नहीं गुरुवर का आह्वान करेंगे। मुनिवरम गुरुवरम प्रार्थनम पूजितम चरणनम वंदनम मुनिवरम साधुनम। कौन कहता है गुरुदेव आते नहीं, कौन कहता है गुरुदेव आते नहीं, दिल की गहराइयों से बुलाते नहीं। गुरुवरम मुनिवरम प्रार्थनम पूजितम चरणनम वंदनम मुनिवरम साधनम। स्थापना करेंगे। ओम रूम श्री 108 आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय, आचार्य श्री समर्थ सागर जी महामुनिंद्राय, ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ अध्यापक श्री योग सागर जी महामुनिंद्राय, अत्रे अवतर शंभुष्टावाय नम। ओम रूम श्री 108 आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय, आचार्य समय सागर जी महामुनिंद्राय, श्री योग सागर जी महामुनिंद्राय, अत्रिष्ठे स्थापनम। ओम रूम श्री आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय, आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिंद्राय, श्री योग सागर जी महामुनिंद्राय, अत्र मम सन्निहितो भववत् सन्निधिकरणम पुष्पांजलि क्षिपामि। इतनी कृपा गुरुवर जी बनाए रखना, इतनी कृपा गुरुवर जी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। अब ज्ञान सिंधु के जलकण से भव कालुष धोने आया, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंदी काटने आया। ओ इतनी कृपा गुरुवर जी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। ओम रूपाय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। रखने लगे ज़मीं पे कदम, हमारे संग संग विद्यासागर की लहर। पूना में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से बुलाया। हूँ चंदन सम शीतल का पानी अब शरण आपकी आया, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया। तेरा दे लहू अकेले नहीं हम, जमाने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग विद्यासागर की लहरें। ओम रूम श्री 108 आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय, आचार्य समय सागर जी महामुनिंद्राय, श्री योग सागर जी महामुनिंद्राय, संसार ताप विनाशनाय चंद्रम निरूपामिति स्वाहा। पूनम के चांद को भान हुआ, धरती पे कहीं भगवान हुआ। पूनम के चांद को भान हुआ, धरती पे कहीं भगवान हुआ। सद लगा जगा एक सूर्य पुंज, सद लगा जगा एक सूर्य पुंज, रोशनियों सारा जहान हुआ। पूनम के चांद को भान हुआ, धरती पे कहीं भगवान हुआ। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। सब ज्ञान अरुण की किरणों से वे हृदय कमल भी खिल जावे। विमलिकाएं भी
ऋतुओं ने छेड़ा शरद राग नाची संग चंद्र कलाएं भी। ऋतुओं ने छेड़ा शरद नाची संग चंद्र कलाएं भी। विषय भोग की बदराती जय हो, झुकते हुए। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बड़ी दीक्षा ज्वाला। मैं कामवाद विधिवल से तुमन सुमन चढ़ाने आया हूँ। मैं विजेता बन न सकी है भावी हृदय में लाया हूँ। पखवाड़े पूर्व दिवाली के विद्याधर अतिशयवान हुआ। चंद्रानन अतिशयवान हुआ। श्री विद्यासागर जी मुनींद्राय नवाचार वंशी समय सागर जी मुनींद्राय निर्यापक्ष मन पूज मुनीषी योग सागर जी मुनींद्राय काम बाण नष्टाय पुष्पम निर्वपामी थी। कोई सोना चढ़ाए, मस्ती में झूमे कोई नाचे। चांदी चढ़ाए, कोई सोना चढ़ाए, कोई चांदी चढ़ाए। चढ़ाओ क्या तुम्हें भगवन, चढ़ाओ क्या तुम्हें भगवन। ये मेरा आत्मसमर्पण है, ये मेरा आत्मसमर्पण है। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया। अति भक्ष्य भक्ष भखे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओमी मश्रुत्राचार वंशी विद्यासागर जी मुनींद्राय नवाचार वंशी समय सागर जी मुनींद्राय निर्यापक्ष मन पूज मुनीषी योग सागर जी मुनींद्राय क्षुधा रोग विनाशाय दिव्य नैवेद्यम निर्वपामी थी। स्वाहा। पिछे ये तो बता तूने कौन सा पुण्य किया है। पिछे ये तो बता तूने कौन सा पुण्य किया है। खुश होकर गुरुवर ने तुम्हें हाथों में थाम लिया है। पिछी बोलो ना, पिछी बोलो ना, पिछी बोलो ना, पिछी बोलो ना। मोहन कर से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग देश में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बच पछताना। मेरे दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला। पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना। ओम रूम 108 श्री विद्यासागर जी मुनींद्राय नवाचार वंशी समय सागर जी मुनींद्राय निर्यापक्ष मन पूज मुनीषी योग सागर जी मुनींद्राय महामोह अंधकार विनाशनाय देवी दीपम निर्वपामी थी। स्वाहा। भक्ति में झूमे नाचे, भक्ति में झूमे नाचे मस्ताने आए हैं। मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। अरे मस्ती में झूमे नाचे, मस्ती में झूमे नाचे मस्ताने आए हैं। मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। योग सागर महाराज तेरे दीवाने आए हैं। सब कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक ये माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए गुरु जी के चरणों में अभी धूप चढ़ाने आया। भक्ति में झूमे नाचे, हाँ भक्ति में झूमे नाचे मस्ताने
नवाचार भगवंशी समय सागर जी मुनीन्द्राय निर्यापक शमन पूज मुनीषी योग सागर जी मुनीन्द्राय अष्टदोष कर्म दैनाय दिव्य धूपम निर्वपामीति हे गुरुवर धन्य हो तुम कितना परिसह सहते हो। हे गुरुवर धन्य हो तुम कितना परिसह सहते हो। सर्दी गर्मी या बरसात तुम अपने में रहते हो। हे गुरुवर धन्य हो तुम कितना परिसह सहते हो। भोगों की खुद को ही भोग बना डाला साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा पाए फल पाना है पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। हे गुरुवर धन्य हो तुम कितना परिसह सहते हो। ओम रूम 108 श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय नवाचार वंशी समय सागर जी मुनीन्द्राय निर्यापक शमन पूज मुनीषी योग सागर जी मुनीन्द्राय महामोक्ष फल प्राप्ताय दिव्य फलम निर्वपामीति। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म हम जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म हम जैनी कुल परिवार मिला। अरिहंत प्रभु की शरण मिली हो। अरिहंत प्रभु की शरण मिली संतों मुनियों का साथ मिला। हमें जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। जग के वैभव को पाकर मैं इस दिन के साल बसते रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्ग पद पा जाऊँ यह रूढ़ भावना घाता है। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। अरिहंत प्रभु की शरण मिली हो। अरिहंत प्रभु की शरण मिली ऋषियों मुनियों का प्यार मिला। होए मुझे जैनी कुल परिवार मिला। ओम रूम 108 श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय नवाचार भगवंशी समय सागर जी मुनीन्द्राय निर्यापक शमन पूज मुनीषी योग सागर जी मुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामीति सारा कर आए हो गुरु अर्घ में लेकर आए हो। चरणों में तेरे अर्पण के लिए बड़ी दूर से चल कर आए हो। चरणों में तेरे अर्पण के लिए बड़ी दूर से आया हूँ बाबा तेरे द्वारे तरस गया। ओ बड़ी दूर से आया हूँ बाबा तेरे द्वारे तरस गया। भूल जाऊँ आराऊँ क्या क्या करूँ तुमसे संभालो मैं निखर गया। थोड़ा ध्यान लगा गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा वंशी विद्यासागर जी मुनीन्द्राय नवाचार भगवंशी समय सागर जी मुनीन्द्राय निर्यापक शमन पूज मुनीषी योग सागर जी मुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय जयमाला पूर्णार्घम निर्वपामीति स्वाहा। सिंधु को गुरु बनाया रोमे रोमे गुरु है बसते तन में होकर मन स्थिर करके निज अनुभव है जो करते। गुरु बिन जीवन तन में अर्पण सर्व समर्पण करता हूँ। निर्यापक श्री योगी सागर जी के चरणों अर्घ चढ़ाता हूँ। निर्यापक श्री योगी सागर जी के चरणों अर्घ चढ़ाता हूँ। ओम रूम निर्यापक
पूज मुनीषी योग सागर जी मुनींद्राय, पूज मुनीषी निरोग सागर जी मुनींद्राय, पूज मुनीषी निर्मोह सागर जी मुनींद्राय, पूज मुनीषी निरामय सागर जी मुनींद्राय, पूज मुनीषी निर्भीक सागर जी मुनींद्राय, गुणानगर गौरव पूज मुनीषी निष्कंप सागर जी, गुण सागर जी, सुदत्त सागर जी आदि ढाई दीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनि राज्य वे नमा अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। नमो सुमर्षि, नमो सुमर्षि। चलें सभी जन अपना स्थान ग्रहण कर लेवे और समय है पूज्य गुरुदेव के मुख से अमृत वचन सुनने का। अमृत वचन हम सुने इसके पहले आपको एक सूचना देना चाहता हूँ, और वह यह है कि जब इस संघ में पूज्य निरोग सागर जी महाराज हों तो गुना में रोगी रह कौन सकता है, और यदि कोई रोगी भी है तो वास्तव में उनके रोग निदान के लिए बिना दवाई के, ध्यान से सुने बातें नहीं करें, बिना दवाई के केवल अपने शरीर का संतुलन हम कैसे बना करके। मैं पहले ये पूछना चाहता हूँ कि इतने लोग बैठे हैं, इनमें से माइग्रेन और शुगर आदि घुटनों के दर्द किन किन को हैं? हाथ उठा दो, हाथ उठा दो। कोई भी बीमारी हो हाथ उठा दो। इन सब बीमारियों का एकमात्र इलाज है और वो होगा कल और परसों 8 और 9 तारीख को एक ऐसे महाराज श्री के आशीर्वाद से यहाँ पर पवन जैन जी आ रहे हैं, और पवन जैन जी यहाँ पर इस साइट का सर्वाइकल, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, पैरासिटामोल, खून की कमी, विटामिन डी, शुगर, आस्मता, कमर दर्द, घुटने दर्द आदि आदि जिनको भी जो बीमारी है, कृपया बिना किसी झिझक के और यहाँ पर प्रातः काल 8 बजे से 9 बजे तक और शाम को 7:45 बजे से 9:45 बजे तक इसी महावीर भवन में आपको ये शिविर लगने जा रहा है। सुबह भी 7:45 से 9:45 है और शाम को भी 7:45 से 9:45 है। कृपया इसका लाभ जरूर लीजिएगा ताकि आप रोगी न रहें। पूज्य मुनि श्री निर्मोह सागर जी महाराज हमारे समक्ष विराजमान हैं, उनके चरणों में नमोस्तु। हाँ, चलते हैं। और आज हम चाहते हैं कि गुरुदेव का आज 52वां पदारोहण दिवस है। आचार्य महाराज के पदारोहण दिवस पर यदि आप में से किसी की भावना हो तो मात्र 1111 रुपये की राशि में कौन साथ दान करेगा? बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। मात्र 1100 रुपये की राशि में जिनको साथ दान करने हो शीघ्रता से आइए। 1-1 मिनट अपना बेशकीमती है। श्री वीरेंद्र कुमार जी किलेदार परिवार भाभी जी आ रही हैं, जोरदार तालियां बजाइएगा, शीघ्रता करें। हाँ पहुँचे। एक भक्तामर मंडल है, जोरदार तालियां बजाइए। प्रतिवर्ष 365 दिन भक्ति भाव से भक्तामर मंडल श्री हमारे पहुँचे राजकुमार जी कालाबाग परिवार शीघ्रता से पहुंचेंगे। दीप से दीप जलाते चलो, दीप से दीप जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। रायपुर से जो श्रद्धेय दीदी जी पधारी हैं, कृपया पधारें और श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आगम की है कहानी सदियों से ही पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा मुनियों की अमर वाणी। ये ज्ञान दायिनी है, मुक्ति प्रदायिनी है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। मजनवानी मजनवानी, बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो।
सभी जन से अनुरोध है कि शीघ्रता से शास्त्र दान करके अपने यथा स्थान पर पहुंचेंगे। पूज्य निर्मोही सागर जी हमारे समूह विराजमान है, उनके पावन चरणों में नमोस्तु अर्पित करते प्रार्थना करते हैं। अपनी अमृतमय वाणी से हमें सिंचित करेंगे और आज की जो पड़गाहन की क्रिया है वह संतशाला से होगी, इसलिए निर्विकल्प होकर के आप यहाँ पर विधान करेंगे। चलते हैं पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय बोलो देवादिदेवी खज्जाराट श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की। पंच संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। वर्तमान परंपराचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की। ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण श्री योग सागर जी महामुनिराज की। मंचासीन समस्त मुनिराजों सहित 3,9 करोड़ मुनिराजों की। बोलो परम पूज मुनि श्री निर्मोह सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। बंधु, आज वह पावन दिवस है जब अपने गुरु से एक शिष्य को अपना गुरु बना लिया जाता है। बात समझे कि नहीं? जो गुरु थे, जो शिष्य हैं और फिर गुरु बनकर गुरु शिष्य बन गए। आज वह दिवस है जब आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज को वह पद दिया गया था। और वह पद जब उनको दिया गया था, कैसे दिया गया था, ये तो आप लोगों ने सुना भी है और पढ़ा भी होगा। बात उस समय की है। यह बात नसीराबाद में सन 1972 में जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का सत्संग चतुर्मास चल रहा था। बात उस समय की है। और चातुर्मास के दौरान ही जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का धीरे धीरे स्वास्थ्य गिरता चला जा रहा था, तब उनके मन में ऐसा भाव आया होगा कि अब हमारी जो बागडोर है किसी न किसी को तो सौंपना ही पड़ेगी। क्योंकि यह बात लौकिक जीवन में भी होती है। जब एक पिता अपने आप को असमर्थ पाने लगता है या वह यह समझने लगता है कि अब हमारे बस में या हमारे बस की नहीं है, तो वह अपने जो भी योग्य पुत्र होता है उसको वह अपना सब कुछ भार सौंप देता है और वह उस भार से निर्विकल्प होना चाहता है। ऐसा ही भाव उस समय आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का भी रहा होगा। क्योंकि आगम के अनुसार जब तक पद का त्याग नहीं होता तब तक हम निर्विकल्प समाधि नहीं कर सकते। तो ऐसा ही भाव उस समय उनके मन में भी आया होगा और उन्होंने भी एक योग्य शिष्य को परखने का प्रयास किया होगा। और भले ही बहुत कम समय मिला हो, लेकिन योग्यता जिसके अंदर होती है वह बिना कहे ही अपने आप सामने
निखर कर आ जाती है। कहना नहीं पड़ता, बताना नहीं पड़ता कि हमारे अंदर क्या योग्यता है। हमें अपनी ख्याति को अपने मुख से बोल करके बताना नहीं पड़ता। तब ऐसे ही उन्होंने यह बात मुनि श्री विद्यासागर जी के अंदर देखी होगी। उस समय उनके संग में और भी शिष्य होंगे, लेकिन योग्य शिष्य वही होता है जो अपने अंदर या जिसके अंदर अपने गुरु के प्रति समर्पण हो। और वह समर्पण दिखाने से नहीं होता, समर्पण तो अंतरंग से होता है कि हमें अपने गुरु की आज्ञा का कैसे पालन करना है, कैसे उन्होंने हमें एक एक संस्कार दे कर के, शिक्षा दे कर के एक एक कदम चलना सिखाया है। और वह बताने में और कहने में नहीं आता। सिर्फ वह समर्पण तो कैसा होता है, अंतरंग से होता है। और वह अंतरंग का समर्पण जिसके अंदर होता है वही योग्य शिष्य होता है। ऐसे ही समर्पण गुरु जी का, यानी अपने गुरु जी का अपने गुरु के प्रति समर्पण रहा। उन्होंने कभी पद की लोभ लालच के पीछे कभी अपने गुरु की सेवा नहीं की। मात्र उनका उद्देश्य था कि जिस पद पर, जिस आगम में जो लिखा है और जिसके लिए इन्होंने अपना जीवन समर्पण किया है, वह समर्पण या इनकी निर्विकल्प समाधि हो। बस यही सेवा का भाव उनके अंदर, मुनि श्री विद्यासागर जी के अंदर यही भाव होगा कि हमें भी चाहे हमारा एक एक कण कण उनके लिए लग जाए, लेकिन हम अपने गुरु की निर्विकल्प समाधि कराएंगे। क्योंकि वही हर साधक का एक अंतिम लक्ष्य यही होता है। भले ही उसने अपने जीवन में कुछ भी किया हो, लेकिन उसका अंतिम लक्ष्य यही होता है कि हमें अपनी निर्विकल्प समाधि करना है। इतने दिन की साधना जो हमने अभी तक की है, उस साधना को सार्थक करना है। सिर्फ यही लक्ष्य हर साधु का या हर साधक का अपने जीवन में होता है। और यही भाव लेकर के वह इस मोक्ष मार्ग में अपने लक्ष्य को बढ़ाते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। कभी उसके मन में ये भाव नहीं आता कि नहीं, हमें अपने गुरु को पीछे करना है और हमें आगे बढ़ना है। वह हर पल यही सोचता है कि नहीं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने गुरु की सेवा कर सकें और उससे जो लाभ और उससे जो पुण्य अर्जित कर सकें, वही एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति समर्पण और लक्ष्य होता है। ऐसा समर्पण जिसके अंदर हो तो वह अपने गुरु का योग्य शिष्य होता है। और यह भाव, सारे के सारे भाव मुनि विद्यासागर जी के अंदर समाहित थे। और उन्होंने भी यह सब परीक्षा करके, देख करके ही उन्होंने उनको, क्योंकि समर्पण तो उन्होंने तभी देख लिया था जब वह ब्रह्मचारी विद्याधर के रूप में उनके पास शिक्षा लेने के लिए आए हुए थे। क्योंकि आज वर्तमान में कोई भी ऐसा शिष्य नहीं मिलता कि जिन्होंने ब्रह्मचारी अवस्था में भी आते साथ ही कैसा वाहन का त्याग कर दिया हो। सिर्फ मात्र इतना कहने पर कि आचार्य ज्ञान सागर जी ने यही कहा था कि विद्याधर हो, विद्याधर की तरह उड़कर विद्या लेकर के चले जाओगे। लेकिन उनका समर्पण उसी समय से हो गया था कि आज से ही अपने गुरु के सामने
उन्होंने क्या कह दिया था कि आज से हमारा आजीवन वाहन का त्याग है। बताओ ऐसा समर्पण किसके प्रति होगा, किसके मन में ऐसा आता होगा? ऐसा समर्पण तो आज वर्तमान में अभी देखने में नहीं मिलता है। सब इधर उधर जाना चाहते हैं, कोई भी एकदम से छोड़ना नहीं चाहता। तो वह समर्पण ही देख करके उन्होंने उनको अपने संघ में प्रवेश दिया और धीरे धीरे उनको आगे बढ़ाते चले गए और एक दिन इस उच्च शिखर पर पहुंचा दिया कि अब उन्होंने सोचा कि हमें अपना समाधि मरण करना है, निर्विकल्प होना है। तो उन्होंने उस पद के लिए किसको योग्य चुना? तो मुनि श्री विद्यासागर जी को योग्य समझा और उन्होंने यही समर्पण और यही पद उनको देना चाहा। लेकिन जिसके मन में लोभ और लालच नहीं होता है वह कभी सहजता से स्वीकार नहीं करता। आज वर्तमान में देख लो, सबके लिए आचार्य बनने की होड़ लगी हुई है कि हमें बड़े बनना है, हमें आचार्य बनना है। लेकिन आचार्य श्री ने कभी ना तो उपाध्याय बनाया। क्यों? क्योंकि आचार्य श्री के मन में यही भाव रहता है कि हमारा हर शिष्य आचार्य भी है, उपाध्याय भी है और साधु तो है ही। उनके मन में कभी ये भाव नहीं था कि उपाध्याय अलग होगा, साधु अलग होगा और आचार्य अलग होगा। उन्होंने कभी ये भाव नहीं रखा। उनके अंदर था कि हमारा जो भी शिष्य है, क्योंकि उन्होंने अपने हर शिष्य को ऐसे संस्कार दिए, इतनी शिक्षा दी, ऐसे संस्कारित कर दिया कि उस शिष्य के अंतर्गत तीनों अपने आप सामने वाले को देखने में आ जाते थे। तो ऐसे ही समर्पण उन्होंने किसने? मुनि श्री विद्यासागर जी ने, जब वो आचार्य नहीं बने थे तब की बात कह रहा हूँ। तो ऐसे ही जब उन्होंने आचार्य ज्ञान सागर जी ने अपनी ये बात रखी होगी उनके सामने कि अब मैं अपनी निर्विकल्प जीवन का जो लक्ष्य लेकर के मैं इस मोक्ष मार्ग पर बढ़ा था, उस पद को त्याग करके और अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैं तुम्हें ये पद देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे गुरु हो जाओ और हमारी समाधि करा दो। इतना बड़ा त्याग कहाँ देखने को मिलता है? वह दृश्य कैसा रहा होगा जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने आसन पर आचार्य बना के उन विद्यासागर मुनि महाराज को उस आसन पर बिठाला होगा और वह नीचे बैठकर जब उनको नमोस्तु कर रहे होंगे, वो सीन कैसा रहा होगा? यदि अपनी कल्पना में भी लाएं तो आंसू भर आते हैं कि त्याग का सही समर्पण तो वहीं पर देखने को मिलता है। मान का गलन है ये, और आज सब जगह मान सिर्फ कैसा कि हमें आचार्य बनना है। और वह दिन कैसा रहा होगा? याद करो, यदि अपन कल्पना से भी, क्योंकि अपन साक्षी तो बनी नहीं, बात और अच्छे से आपको बड़े महाराज जी बताएंगे, क्योंकि उन्होंने तो साक्षात सब कुछ देखा है। वह सब उनकी आँखों के सामने हुआ और जब उनको ये पद दिया जा रहा था, तो आचार्य विद्यासागर जी के मन में क्या भाव हुए थे? उन्होंने ज्ञान सागर जी से कहा कि मैं किसी भी प्रकार के परिग्रह में पड़ना
नहीं चाहता हूँ। मैं भी जैसे आप निर्विकल्प रहना चाहते हैं, ऐसे मैं भी निर्विकल्प रहना चाहता हूँ और निर्विकल्प हो करके मैं अपनी भी समाधि करना चाहता हूँ। ऐसे उनके भाव रहे होंगे। बात कितने समय पहले की होगी, आज से वैसे तो 54 साल और वैसे माने तो 52 साल पहले की बात ये रही होगी, और आज बिल्कुल विपरीत चल रहा है। तो ऐसा समर्पण हमें देखने में बहुत कम मिलता है, लेकिन विद्यासागर जी के मन में भाव यही था कि हमें जैसे भी हो, भले ही हमें ज़बरदस्ती पद स्वीकार करना पड़े तो कर लेंगे, लेकिन किसके उसमें कि हम अपने गुरु की समाधि निर्विकल्प कराएंगे, उनकी समाधि हम बिगड़ने नहीं देंगे। और उन्होंने वह काम करके दिखा दिया। उस पद को सिर्फ इतने के लिए स्वीकार कर लिया कि हमें अपने गुरु की समाधि निर्विकल्प कराना है। इस भाव से उन्होंने वह पद स्वीकार कर लिया और पद पर आसीन होकर के उन्होंने अपने गुरु की निर्विकल्प समाधि कराई। और उन्होंने साथ में अपने गुरु से यह भी कहा कि ठीक है, आज आपने हंसते हंसते हमें ये पद दे दिया है, ऐसे ही एक दिन मैं भी इस पद को छोड़ करके अपनी निर्विकल्प समाधि कर लूँगा। और वास्तव में देखा जाए तो उन्होंने वही करके दिखा दिया। जब उनकी समाधि चल रही थी तो किसी को, साथ में जो मुनि महाराज थे, उनको भी इस बात का भन भी नहीं लगने दिया कि हमने समाधि ले ली, संलेखना ले ली, और अपने बिल्कुल शरीर के प्रति क्या हो गए थे, निष्प्रय हो गए थे। किसी भी प्रकार का उनको कोई भी उनके अंदर मोह नहीं था। कितनी भी तकलीफ उनको रही होगी, लेकिन उन्होंने अपनी तकलीफ को कभी भी किसी के सामने व्यक्त नहीं किया और निर्विकल्प हो करके यहाँ इस दुनिया से, हम लोगों के बीच से चले गए। लेकिन हमें वह शिक्षा दे करके गए हैं कि हमें भी, हमारा भी जिस पद पर, जिस रत्नात्रय को हमने स्वीकार किया है, उसका अंतिम लक्ष्य मात्र यही होना चाहिए, निर्विकल्प समाधि। पद की कोई भी लोलुपता हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। मात्र क्या होना चाहिए कि निर्विकल्प समाधि करना है। ख्याति, पूजा, लाभ करोगे तो अपने आप मिलेगी। गुरुजी ने कभी किसी से ये नहीं कहा कि हमारे लिए ये करो, वो करो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। जैसा मिलता था वैसे में वैसी चीज़ को वह स्वीकार कर लेते थे, और वह जो भी जैसा जिस पद पर आगे आगे वो चलते थे, वैसे ही आप लोगों के सामने महाराज जी और आचार्य, नए आचार्य महाराज समय सागर जी, उनकी प्रतिमूर्ति के रूप में वही संस्कार, वही सब कुछ आप लोगों ने भी ये चीज़ 4 महीने में बहुत अच्छे से अनुभव कर ली होगी कि क्या है साधुता, क्या होती है साधुपना, क्या है, क्यों हमने अपना घर छोड़ा था, किसके लिए छोड़ा था, किस लिए छोड़ा था। ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है। बड़े महाराज ने कभी अपने मुख से नहीं कहा, लेकिन उनने अपनी चर्या में करके दिखा दिया कि हम क्यों बाहर निकलते हैं, हम क्यों अपने घर में इन सब चीज़ों को नहीं कर पाते, तो हम क्यों यहाँ पर आए, इस रत्नात्रय को हमने स्वीकार किया है तो क्यों किया है। ये सब करके आप लोगों को बिना कहे गुना में 4 महीने में बड़े महाराज जी ने आपको बहुत अच्छे से दिखा दिया और सिखा दिया। यही साधुपना है, यही साधक की साधना है। और ऐसे ही आचार्य महाराज ने भी अपनी समाधि
निर्विकल्प हो कर के कर ली। और आज हम सभी लोग को सौभाग्य है कि इतने बड़े गुरु महाराज के वर्तमान में जो तीर्थंकर समतुल्य थे, उनके सानिध्य में हमें और आप सभी को भी रहने का, उनके उपदेशों का सुनने का सौभाग्य मिला है। क्योंकि आज पंचम काल में कहते हैं लोग कि साधु नहीं मिलते, साधक नहीं मिलते, देखने को नहीं आते, लेकिन ऐसा नहीं है। गुरुजी ने वह चर्या करके आपको दिखा दी कि चतुर्थ काल जैसी चर्या इस पंचम काल में भी यदि चाहे साधक तो कर सकता है, और वह उन्होंने करके बता दिया। और अपन तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि तीर्थंकरों का, पहले भी मैंने कहा था कि तीर्थंकरों का पूर्व भाव क्या होता होगा, वह भाव हमने इस पंचम काल में आचार्य विद्यासागर के रूप में देख लिया। और कुछ ज़्यादा भाव उनके पास बाकी नहीं होंगे। एक दिन ऐसा भी आएगा, जब भी अब वो जन्म लेंगे तो ऐसा आएगा कि वह मनुष्य बन करके उसी भाव से मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे गुरुओं का सानिध्य, ऐसे गुरु के सानिध्य में हमें रहने का सौभाग्य मिला और हमें उनके मुख से उपदेश सुनने का मौका मिला। और मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि उन ऐसे गुरु के हाथ से हमारे ऊपर संस्कार हुए और उन्होंने इस मार्ग पर हमें लगाकर यहाँ पर आप सभी के सामने बिठा दिया। बस अंत में यही कहूँगा कि गुरुजी से बस यही प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, हे गुरुवर, जैसी आपने अपनी निर्विकल्प समाधि कर ली, किसी की आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, वह दिन हमारे जीवन में भी ऐसा ही आए कि हम भी जिस पद पर आगे बढ़ रहे हैं, जिस लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, आपने तो अपना लक्ष्य पूर्ण लगभग कर लिया, ऐसे ही हम भी अपने लक्ष्य को पूर्ण करते हुए आगे बढ़ते जाएं और निर्विकल्प समाधि। और क्योंकि कहा है समाधि में, जैसे आप लोग मंदिर में शिखर बनाते हैं और जब तक कलशा नहीं चढ़ता है, जब तक उसकी पूर्णता नहीं मानी जाती, ऐसे ही आगम में यही कहा है कि एक साधु भी सब कुछ कर ले और उसकी यदि निर्विकल्प समाधि हो जाए तो वह अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। और यदि वह निर्विकल्प समाधि नहीं कर पाया, भले ही उसने जीवन भर कितनी साधना की हो और समाधि बिगड़ जाए, तो बहुत कितने भाव और भटकना पड़ेंगे पता नहीं है। तो हम गुरुवर से यही प्रार्थना करते हैं कि वो हमें ऐसा आशीष प्रदान करें कि हम भी अपने जीवन में, अपने जीवन को जो भी समय शेष है उसको लक्ष्य बना करके निर्विकल्प समाधि कर सकें। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। हम सौभाग्यशाली हैं कि पूज्य आचार्य महाराज के दर्शन करने का साक्षात सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, लेकिन थोड़ा पुण्य कम रहा होगा कि हम साक्षात अजमेर में उस दृश्य को नहीं देख पाए होंगे, लेकिन जिन्होंने ये दृश्य को देखा है उनको हम साक्षात यहाँ दर्शन कर रहे हैं और उनके मुखारबिंद से उस दृश्य को सुनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। पूज्य ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रथम निर्यापक श्रमण पूज्य योग सागर जी महाराज के चरणों में उपस्थित विशाल जन समुदाय की ओर से नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं कि अपनी अमृतमयी वाणी से उस हृदयांगम, उस दृश्य का चित्रण हमें बताने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ ठीक। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः,
बोले आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। बोले आचार्य वीर सागर जी महाराज की जय। बोले आचार्य शिव सागर जी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जय। बोले आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले आचार्य समय सागर महाराज की जय। बोलो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ मुनि श्री योग सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्म प्रेम बंधु, यह जो आज का यह पावन पर्व हम मना रहे हैं, आज से 52 साल पूर्व यह घड़ी आई थी और यह पावन पर्व मना आचार्य दिवस। देखिए, हम आपसे पूछते हैं आचार्य विद्यासागर के कौन से आचार्य थे? हाँ, समझ में आ रहा है? आचार्य विद्यासागर जी कौन से आचार्य थे? संसार में कई प्रकार के आचार्य हैं। प्रतिष्ठाचार्य हैं, साहित्याचार्य हैं, दर्शनाचार्य हैं, सिद्धांताचार्य हैं, न्यायाचार्य हैं और आयुर्वेदाचार्य हैं, व्याकरणाचार्य हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। इन चार आचार्यों में कौन से आचार्य थे बता? आचार्य दिवस मना रहे हैं आप लोग, तो कौन से आचार्य थे? इन आचार्यों में कोई आचार्य नहीं थे। फिर कौन से आचार्य थे? फिर ये सब लौकिक आचार्य हैं। परमार्थ के आचार्य कौन थे? तो आचार्य थे विद्यासागर जी चारित्राचार्य थे। चारित्राचार्य बहुत ऊंची चीज़ है। पारने जो निर्घंत साधुओं के आचार्य थे। तो ऐसे हम आचार्य बनने के कई प्रकार के आचार्य हैं, तो ये आचार्य बहुत दुर्लभ होते हैं। और ये आचार्य पद लेने के लिए वही होते हैं, ये क्रियान्वित, ऐसा नहीं केवल नाम के। पूरा जब तक निर्ग्रंथ नहीं बनेगा तब तक वही आचार्य किसको कहते हैं? चारित्राचार्य बन नहीं सकता। तो आपका समय हो रहा, आगे आप लोगों का ये भक्तामृत विधान भी होना है। तो ये कहना चाह रहा हूँ कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जब उन्होंने आचार्य पद लिया, कब? जिस वक्त आचार्य पद त्याग किया जाता है, उस वक्त उन्हें आचार्य पद लिया। 78 की उम्र में क्यों लिया? क्या थी उनकी जरूरत, क्या थी? इनको ये चिंता थी, यह जो शिष्य जो बना है बहुत निष्प्रह है और बुद्धिशाली है, प्रभाव न करने में बहुत ही माहिर है। इसलिए जब तक ये पद नहीं दिया जाएगा, इसके लिए प्रभावना अंग का विषय नहीं बन सकता। इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से ले करके फिर दे दिया, डायरेक्ट नहीं दिया। तो उस प्रकार ये भावना थी कि हमने ऐसा महान शिष्य को प्राप्त किया। देखिए, आचार्यों ने लिखा एक जगह कि गुरु भी शिष्य की तलाश करता है। शिष्य तो गुरु की तलाश करता है, सबको मालूम है, लेकिन गुरु भी शिष्य की तलाश करता है। क्यों करता है? जो हमने आराधना किया है जिनवानी का, उसका ज्ञान सही शिष्य के प्राप्त हो जाए तो मैं इस ज्ञान का फल प्राप्त कर सकूँ। ज्ञान क्या, जो हमने आराधना करके जो ज्ञान किया है उसका फल उचित शिष्य को देने के बाद ही मुझे फल मिल सकता है। तो ये इतने जीवन में उन्होंने आराधना की, सब कुछ की, लेकिन जीवन के अंत में उनको इस प्रकार शिष्य मिला। तो वह उन्होंने आज जो ज्ञान सागर को कौन पहचानता था, जो कि आज ज्ञान सागर जी के नाम को उजागर करने में विद्यासागर जी बने। देखिए, कई लोग कहते हैं, क्या कहा, एक स्त्री की बात है, वहाँ पर आचार्य ज्ञान सागर जी का समाधि में सब मनाया जा रहा था। उस वक्त एक पंडित जी ने एक बात कही। क्या बात कही? राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहीं न कोई। का अर्थ क्या हुआ?
विद्यासागर विद्यासागर कह रहे हैं, लेकिन ज्ञान सागर नहीं होते तो विद्यासागर कहाँ से आते हैं? जैसे दशरथ नहीं होते तो राम कहाँ से आते हैं? इसी प्रकार ज्ञान सागर जी को जो नाम हुआ किससे? विद्यासागर। लेकिन ऐसे काम किया विद्यासागर जी ने जो सही आगमोक्त जैसा कहना चाहिए उस प्रकार कहा किया। आप लोग जान रहे हैं, आप लोग सब जानते हैं, यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति आचार्य से परिचित है और उस प्रकार आप लोगों का उनका एक प्रभाव रहा जो हर देश के कोने कोने तक उनका प्रकाश फैला। तो मैं ज़्यादा कहीं बोलना नहीं चाहता। उन्होंने जब आचार्य ज्ञान सागर जी ने अपना जीवन अब कुछ दिन रह गया, अब यह शरीर साथ नहीं दे रहा, इसलिए आचार्य महाराज ज्ञान सागर जी ने विद्यासागर को कहा अब आप इस पद को लीजिए और इसको आप क्या ऐसे प्रकाशित करें जैसे सूर्य जो उदय होते ही किस प्रकार जीवन में शांति दिलाता है, उसी प्रकार आप इस चीज़ को लेके धर्म प्रभावना करें। तब उन्होंने कहा कि मेरे को इसकी लालसा थी। जिस वक्त ज्ञान सागर जी ने पद देने के बाद विद्यासागर क्या कह रहे ये बात कह रहा हूँ। एक लेख मिला था, उस लेख में वह उन्होंने जो जिस वक्त पद दिया गया था उस वक्त उन्होंने जो बोला था वो पत्रिका में छपा था, वही बात कह रहा हूँ। उन्होंने क्या कहा, न इस पद के योग्य हूँ, न इस पद की लालसा है, न है। यह जो पद है यह लोकेशना के लिए नहीं है, ये तो मैं कर्म का फल मानकर स्वीकार कर रहा हूँ। बताओ कर्म का फल किसको कहते हैं? एक मैं ये नहीं कि चाहता यह हमारा कर्म का उदय है इसलिए मुझे ग्रहण करना पड़ रहा है, तो यह नहीं कि मैं इसको चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि एकत विभक्त को प्राप्त करना है। एकत विभक्त प्राप्त करने के लिए गुरु महाराज लीन हो गए। अब मैं भी यही चाहता हूँ कि जब तक ये हमारे घंट में प्राण है तब तक मैं ये भावना बहाता हूँ कि मैं रत्न का सही तरह मैं इसका पालन करके अंत में वह जिस प्रकार ज्ञान सागर जी ने शिष्य को अर्पित किया उसी प्रकार मैं भी त्याग कर सकूँ। ऐसी भावना के साथ उन्होंने गुरु महाराज को कहा कि मेरे को इसकी योग्यता नहीं है, फिर भी आप दे रहे हैं ठीक है, लेकिन मैं कर्म का फल मान रहा हूँ। देखिए ये कोई बात नहीं है कि जरूरी है। हाँ, आचार्य माँ ज्ञान सागर ने इसलिए सोचा कि मैं यह इनके पास योग्यता है और यह आगे जो मेरी भावना है, और ये आचार्य ज्ञान सागर भी जानते थे इनकी योग्यता क्या, वो तो ज्योतिष को भी जानते थे इनमें क्या क्या इनमें गुण है, ये प्रकट किस प्रकार होगा, इसी प्रकार होगा। इस प्रकार करके उन्होंने विद्यासागर जी को आचार्य पद दिया। और कोई बात नहीं कि धर्म प्रभावना के लिए कुछ बातें करनी पड़ती है, यह कार्य जरूरी है। हर व्यक्ति को करना ये जरूरी नहीं है कि आप आचार्य पद ले और ये काम हो, ऐसा कोई बात नहीं। हम अपने को करना चाहिए। ये तो दिया जाता है, लिया नहीं जाता। दीक्षा ली जाती है, दीक्षा ली जाती है, पद दिया जाता है। देखिए अनंत पद भी एक पद है और गंधर्व पद भी एक पद है, ये दिया नहीं जाता, ये अपने आप प्रकट होते हैं। गंधर्व पद भी एक जगह लिखा है राजवार्तिक में, किसको प्राप्त होता है? कोई देता है क्या? आनंद भगवान या उनको गंधर्व बनाने थे? नहीं, वह अपनी अंदर की इतनी क्षोभ से इतने उत्कृष्ट श्रुत का ज्ञानावर कर्म का क्षोभ उत्कृष्ट सिद्ध जिसको होता है वह अपने आप गणधर बनता है। बताइए भागवीर भगवान के समूह शरण में 11 गणधर थे, पहला कोई नहीं था। जो ही वे आए, कौन? इंद्रभौतिक जो कि ब्राह्मण था और वो उनकी ज्ञान अलग था, लेकिन वे जो ही यहाँ पर आए भगवान के परिसर में आते ही ऐसी विशुद्धि और ऐसे भाव बने कि अपने आप वे कोई बताने के लिए नहीं। इस प्रकार ये चीज़ है।
तो हमें जो है ये सब चीज़ें उपाधियों से दूर होना है। जब तक मैं यही कहना चाहता हूँ, ये सब चीज़ें जब तक रहेगी तब तक केवल ज्ञान नहीं हो सकता, समाधि भी नहीं हो सकती है। इसलिए ये सब व्यवहार को चलाने के लिए है कि यह परंपरा बनी रहे, यह धर्म प्रभावना बनी रहे, इसलिए की बात है। बाकी जरूरत नहीं कि ये करना जरूरी है। आचार्य महाराज कहते थे गण पोषण काल प्रत्येक को करना है, मतलब प्रत्येक आचार्य बने नहीं। गण पोषण का अर्थ है कि हम अपने आप के व्रत की जो है, जो हमने संयम लिया उसका अच्छी तरह पालन करने की ये भाव बने रहे कि यह हमें नहीं बताना पड़े, अपनी तरफ से इस प्रकार करते रहे कि वह गण पोषण काल बनाए रहे। तो हम लोगों का ये सौभाग्य रहा कि आचार्य ज्ञान सागर जी का मेरे लिए दर्शन करने का सौभाग्य मिला और उनके चरण वंदन करने का, उनके पद रज लगने का सौभाग्य मिला। साथ साथ ऐसे आशीर्वाद मिला कि वह हम विद्यासागर के चरणों में आने का सौभाग्य मिला। और मुझे एक और अंतिम उपलब्धि मिली कि आचार्य श्री के गुरु महाराज के अंतिम जीवन में जो 15 दिन जो उनके सानिध्य में मिला, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। और इससे बढ़कर और मुझे चाह नहीं थी, वह चाह हमें उपलब्ध हो गई। तो गुरु महाराज ने हम लोगों को यही संस्कारित किया है कि हम जिस यह दुर्लभ जो धर्म हमें प्राप्त हुआ, रत्न प्राप्त हुआ, उसको हम अच्छी तरह जीवन में उतारें और इधर उधर की जो इच्छाएं शांत होती जाए। देखिए रत्नत्र के प्राप्त होने के बाद तो किसी प्रकार की इच्छाएं रहा नहीं करती है। यदि रह रहे हैं इसका मतलब रत्नत्र में कमी है, कहना चाहिए। तो हमारी इच्छाएं शांत होती जाने जाए, इसलिए ऐसे गुरु महाराज ने ऐसे भावना के साथ ऐसे शिष्यों के लिए ऐसे संस्कारित किए हैं, जिसके कारण आज हम लोग इस भौतिक युग में भी हम लोगों का ऐसा यह महान धर्म को पालन करने का सौभाग्य मिल रहा है। गुरु महाराज के अंत तक एक ही कहते रहे, प्रभावना की ओर दृष्टि रखे। प्रभावना यही है कि हमने जो व्रत लिए हैं उसको निर्दोष रूप में पालन करना ही प्रभावना है, और कोई प्रभावना नहीं है। बड़े बड़े तीर्थंकर जैसे महान कर्म हो चुके, उनके नाम हो ही नहीं, नाम के पीछे नहीं होना है। हमें जो है आत्मस्थ होना है। नाम ये शब्द स्वयं अपने आप में कह रहा है, मना कर रहा है नाम के पीछे मत पड़ो। इसी के कारण हम संसार में रुल रहे। ये सब मान सम्मान के पीछे नाम हुआ करता है, हम मान सम्मान ही गड़बड़ है। चाहिए इसलिए मान का अर्थ होता है ज्ञान, सम्मान, प्रमाण, उसको हमें प्राप्त करना है। इसके कारण ही हमारा प्रमाण अप्रमाणित हो रहा है। इसलिए हम अपने को इसी भावना को भाना है कि यह जो उपलब्धि हुई है, पूर्व में हम लोगों ने पुण्यार्जन किया था, जिसके स्वरूप ऐसे महान गुरु मिले, जिसके कारण हमारा जीवन पावन पवित्र बना। इसी प्रकार हम अपने जब तक ये घट में प्राण है, यही भावना के साथ है कि हमारी भी समाधि प्राप्ति हो। इसी के लिए और बड़े बड़े आचार्य लोग पुरुषार्थ करते रहे और उसकी उपलब्धि किया। जो भी समाधि इसीलिए है, जो समाधि को प्राप्त करता है अवश्य एक दो भाव में मुक्ति को प्राप्त करता है। ऐसी यह उपलब्धि हमें मिल गई है। तो आप लोगों भी यही भावना करिए कि आज इस पावन दिवस पर हम भी ऐसी भावना साधना करें। गुरु महाराज को याद करने का तात्पर्य यही है कि हम अपने जीवन में कुछ जीवन में परिवर्तन लाएं, धर्म की शरण लेके अपने जीवन को पावन पवित्र बने। यही है पर्व मनाने का दिवस का ये मानने का सौभाग्य। बाकी तो हम प्रतिदिन दिन होते हैं, लेकिन यह पावन दिन उन महान आत्मा के नामस्मरण पर हम यह प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम भी अपने इस जीवन को धर्म पर चला करके हम अपने जीवन को पावन पवित्र बने। यही हम लोगों का आप लोगों के प्रति सद्भाव रखते आप यह कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या है? हाँ, भक्तामर की महिमा तो आप लोग जानते ही हैं कि भक्तांबर नहीं बोला जाएगा, अधिक लिखा गया, गलत लिखा गया।
भक्तामर नहीं भाई साहब, गलत है, भक्तामर है। भक्त अमर, भक्तामर। बर जो होता है, बर का अर्थ होता अंबर, अर्थ आकाश, इससे क्या शुरू हो जाए। भक्त जो है भगवान के चरणों में आकर के भक्ति करते, इसलिए भक्तामर है, बर नहीं बोला जाएगा, समझे। जो लिखा गया बर नहीं लिखा जाएगा, मर। महिमा क्या है आप लोग जानते हैं अतिशय। एक वीतरागी हाँ मुनि महाराज पर एक उपसर्ग हुआ, उस उपसर्ग को उन्होंने अच्छी तरह हाँ क्या निर्दोष रूपे किसी प्रकार की प्रतिकार न करते हुए वे 4 दिन तक, संक्षेप में बताता हूँ क्या घटना घटी। अभी मैंने नागपुर में चतुर्मास किया था 2022 में। उस वक्त मैंने सही भक्तामर की जो मानतुंगा चरण लिखा, उस विषय में मैंने पढ़ा। क्या हुआ, एक यह जो घटना घटी है भोज राजा के काल में, भोज राजा के सामने ये घटना घटी। भोज राजा भी थे इस वक्त। उस वक्त क्या हुआ कि एक सेठ जी आए और सेठ जी से कुछ परिचित थे। सेठ जी, उनके साथ एक नाती था। नाती को देखकर बोले, हाँ यहाँ नाती क्या पढ़ रहा है। तो मैंने कहा यह नाम वाला एक किताब है, उसको पढ़ रहा है। नाम वाला किसकी है? वो धनंजय एक महाकवि हुए, उनकी है। तो उन्होंने कहा हमारी नगरी में महान कवि और ये पंडित होते हुए हम अपरिचित हैं, कहाँ है वे? तो उन्होंने ऐसी बात, उस वक्त ये भी थे कौन, कालिदास जी। कालिदास ने कहा नहीं ऐसे करके उन्होंने टाल दिया। लेकिन भोज राजा ने बुलाया कि ऐसे तो धनंजय कवि आए। कवि ने उनके साथ वार्ता की। उसके बाद शास्त्रार्थ भी हुआ। शास्त्रार्थ में वो हार गए। तो फिर बाद में उन्होंने कहा कि जो मानतुंगाचार्य उनके शिष्य हैं वो सबसे ज़्यादा है आने कहा। तो उनको बुलाया गया। उनको मानतुंगाचार्य को वो दरबार में नहीं आए। क्यों आएंगे, हमें को मतलब नहीं, भेजा गया लेकिन आए नहीं। बहुत ही तो ऐसा हुआ, ये नहीं आते हैं इसका मतलब गड़बड़ है। तो राजा के आदेशानुसार कई लोग उनको, बहुत ही राजा के आदेश होने के कारण उनको महाराज के सामने पकड़ करके लाए। और मानतुंगाचार्य सामने शांत खड़े रहे और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। कई लोगों ने कहा आप थोड़ा शास्त्रार्थ करें, लेकिन किसी प्रकार के उन्होंने मौन लेकर के उपसर्ग मार करके शांत खड़े रह गए। फिर महाराज को, राजा को गुस्सा आया तो उन्होंने कहा इनको बंद करो। हाँ, कटघरे में आता यहाँ पर क्या कारागार में बंद करो। और बंद किया गया। वो शांत 3 दिन तक अपने ध्यान करते रहे। बेड़िया बांधे, सब कुछ जो कुछ कर लो। फिर बाद में उनके ऐसे की विशुद्धि बढ़े, जिसके कारण उन्होंने हाँ भक्तामर की रचना की। ऐसी रचना की कि जैसे उन्होंने लिखा नहीं गया, वे बोलते गए वैसे जैसे बोलते गए वैसे हाँ जो कारागार अर्थात जिसके जेल के जितने भी दरवाजे थे सब अपने आप खुलते गए। बाहर में खड़े थे द्वारपाल, लेकिन उन्होंने वो बाहर आ गए। बाहर आते पुनः बंद किया। ऐसे 3-4 बार बंद किया गया। फिर भी द्वार खुलते गए। अब क्या हुआ, तीसरी बार में जाकर उन्होंने राजा को कहा कि ऐसी बात है हम कर नहीं सकते, नहीं बंद करो। अपने एक बार बंद किया तो पुनः खुल गया। खुलने के बाद 4थी बार में स्वयं मानतुंगाचार्य राज दरबार पहुँचे। जो ही पहुँचे उनका आसन कंपायन होने लगा। वहीं पर कालिदास भी बैठे थे उनके पास। अब क्या हुआ, ये पढ़ा है कि वहाँ पर चक्रेश्वरी, क्योंकि आदिनाथ की स्तुति की है भक्तामर में, तो चक्रेश्वरी शासन देवी मानी जाती है। वो वहाँ आई और उधर दूसरे कालीबाई, दोनों के बीच में
जबरदस्त क्या हुआ, उभारता हुए अंत में हार बन के चले गए। इस प्रकार यह भक्तावर अक्षय, हाँ, सब कई प्रकार के स्तोत्र में ये सर्वश्रेष्ठ भक्तामर स्तोत्र है और यह स्तोत्र प्रतिदिन आप लोग पढ़ते हैं और इसका अच्छे है। इसी प्रकार हम भी भक्तामर का पाठ करते हुए ये भावना भाएं जो हमारे ऊपर भी जो संकट है अनादिकाल से, जो 8 कर्मों के द्वारा हम बंद हैं, इसी प्रकार इससे मुक्त होने की भावना के साथ यदि भक्तामर पढ़ते हैं तो हमारा जीवन सार्थक है। आज आचार्य दिवस के उपलक्ष्य में आप लोग भक्तामर विधान कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार आप यह भक्तामर को समझ करके हमें ये कहना है, बस किसी प्रकार की कामना न करते हुए केवल अपने आत्म कल्याण की भावना के साथ यदि हम इसको हम पावन कार्यक्रम करते हैं तो हमारा जीवन सार्थक है। बोले आचार्य गौरव विद्यासागर जी महाराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सब की सिद्धि चिंतामणि चिंतित वसुदाने त्वावंदमाने सोमा सुधि रुचत दीप दुहुप अति फल लाभे पूजा को ठानत जो तुम जानत सो नर ध्यानत सुख पावे। ओम ऋषि जिन्मुखोद्भव सरस्वती दिव्ये प्रथमं कर्णम चरणम द्रव्यम षट्खंडागम जय धवल महाधवल पंचाधिकार पंचपरमागम तत्वार सुदसो अध्यायो एवं कार्तिकन प्रेक्षा ग्रंथराज बिन्मा पूर्णर्गम नृपांति। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी को जय जिनेन्द्र। और अब भक्तामर विधान की प्रक्रिया प्रारंभ हो रहा। यही धरामिष मंगल कम मुदा ओम ह्रीम अज्ञानतिमिरहरम दीपकम स्थापयामि। चलेंगे रुचिर्दीप्तिकरम शुभ दीपिकम सकल लोक शुकाकरमोज्ज्वलम तिमिरजाले हरम प्रक्रम सदा यही धरामिषु मंगल कुमुदा ओम ह्रीम अज्ञानतिमिरहरम दीपकम स्थापयामि। अष्टम वसुधा पाने को कर में ये 8 द्रव्य लिए सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। समर्पण करके मैं श्रीदेव शास्त्र गुरु को ध्याऊं विद्यमान श्री भी सतकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। ओम ह्रीम श्रीदेव साधुभ्यो श्री विद्वान शंकरभ्यो श्री अनंतान चतुर्वृष्टिभ्यो अनक प्राप्ताय अर्घम निर्वामिति स्वाहा। मंगलाचरण निकालेंगे और चलेंगे भक्तामर महामंडल विधान की ओर। जो बोले श्री आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की, श्री भक्तामर महामंडल विधान की, श्री मानतुंग आचार्य जी की, संत श्रवणी आचार्य गुरु भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी मुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की। पारस का दरबार सुहाना लगता है, भक्तों का तो मन दीवाना लगता है। पारस का दरबार सुहाना लगता है, हाँ लगता है। भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। आदिनाथ जिन चरण में जो रखता निज मान, भक्तमर पद प्राप्त कर बनता निज गान। नाशनहारा संकट हारक स्तने रहा। इसका हरि से लोक स्वयं ही मंत्र रूप ही माना है। जिसने इसको बड़ा भक्ति से भगवत पद पहचाना है। ओ मान्य तुंग आचार्य गणी ने बंधन से मुक्ति पाई, टूट गए 48 ताले जनता सारी हर्षाई। भक्तामर पावन विधान से सर्वे कष्ट मिट जाते हैं। तन बलिया चेतन के दुख हो पड़ते ही रश जाते हैं। इस विधान में आदि प्रभु के गुण की महिमा गाई है। अनुपम प्रभु को उपमा देकर भक्ति ज्योति जलाई है। इष्ट प्रतिहारियों का वर्णन अतिशय सुख को देता है। सर्व भयों से विमुक्त होकर भक्त भय हो
पद पाता है, अजर अमर अविनाशी होकर निज पद में रम जाता है। विश्ववक्त्र श्री पृथ्वी तीर्थंकर वृष वेदांत को वंदन है। नाभिराय के राज दुलारे वरु देवी के नंदन है। भव समुद्र में पतित जनों के आप मिटाते हो क्रंदन, मन वच काया से करता हूँ त्रिभुवन पति का अभिनंदन। नाथ आगमन की बेला में पलक पावड़े बिछारी, कब आओगे मन मंदिर में नयन दरस बिन बरस गई। हूँ अधीर प्रभु तड़प रहा मैं तुम बिन ना रह पाऊंगा, अपने उर के सिंहासन पर नाथ तुम्हें पधराऊंगा। अरे हमको विधान करना अच्छा लगता है, भक्तों का तो बंदीवाना लगता है। चलिएगा स्थापना करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महावीरक्षर संपन्न श्री विश्वनाथ देव मम हृदय अत्रे अवतर शंभुष्टावाहिनम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महावीरक्षर संपन्न श्री विश्वनाथ देव मम हृदय अत्रिष्ठे स्थापनम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महावीरक्षर संपन्न श्री विश्वनाथ देव अत्र मम सन्निहितो सन्निधिकरणम। त्वरि पुष्पांजलिं क्षिपामि।